क्या आपने कभी सोचा कि क्या हो अगर अर्थ के सबसे डीपेस्ट प्लेस मरियाना ट्रेंच में मैसिव न्यूक्लियर बॉम्ब से ब्लास्ट किया जाए? ये ही नहीं, क्या होगा अगर एक मैसिव न्यूक्लियर मिसाइल हरिकेन के सेंटर में और एक वॉल्केनो में गिराई जाए? तो तैयार हो जाइए इन 3 क्रेजीएस्ट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, क्या हो अगर मैरियाना ट्रेंच में न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया जाए? तो आपका स्वागत है ओशंस के डीपेस्ट और डार्केस्ट प्लेस में। मैरियाना ट्रेंच वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आइलैंड ऑफ गुआम से 360 किलोमीटर दूर है। यहां आपको मैरियाना ट्रेंच में सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप तक जाने के लिए 11 किलोमीटर की डाइव लगानी होगी। यह इतना गहरा है कि इसमें माउंट एवरेस्ट भी डूब सकता है। कुछ साइंटिस्ट, नेवल ऑफिसर्स और फिल्म मेकर जेम्स कैमरन के बाद यहां पहुंचने वाले आप होंगे और आपके साथ होगा अब तक का बना सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब। तो इस ब्लास्ट से कैसा डिस्ट्रक्शन होगा, उससे पहले प्रॉब्लम यह है कि इस बॉम्ब को मैरियाना ट्रेंच में लेके कैसे जाएं, क्योंकि अगर ये सरफेस में ब्लास्ट हो गया तो बहुत ही डेंजरस होगा। ये होगी एक न्यूक्लियर सुनामी, कई 100 ऊंची लहरों से आसपास के सभी आइलैंड डूब जाएंगे, जैसे गुआम, जापान और फिलीपींस। तो इस डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए इस मैसिव बॉम्ब को सेफली एक्सट्रीमली हाई प्रेशर में मैरियाना ट्रेंच में ले जाना होगा, क्योंकि यहां बॉटम में प्रेशर इतना होगा जैसे 100 हाथियों का भार आपके हाथ पर रख दिया जाए। तो आपको बॉम्ब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल प्रेशर वेसल की जरूरत होगी, ऑपरेशन विगवाम की तरह। साल 1955 में यूनाइटेड स्टेट्स ने हिरोशिमा में गिराए बॉम्ब का डबल पावरफुल बॉम्ब 600 मीटर की गहराई में ब्लास्ट किया था। इस एक्सप्लोजन से मैसिव वाटर बबल बना था और डेडली रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन 13 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल गया था। और आपके पास जो बॉम्ब है वो अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब है। सार की तरह जो नागासाकी में गिराए गए बॉम्ब का 3000 टाइम्स पावरफुल था। तो अब जैसे ही मैरियाना ट्रेंच में डेटनेशन होगा, हॉट स्टीम का बबल बनेगा और रैपिडली एक्सपैंड होने लगेगा और कुछ ही सेकंड्स में 1 किलोमीटर का एरिया कवर कर लेगा और ओशन के सरफेस पर आपको एक मैसिव उभार दिखाई देगा। लेकिन वाटर प्रेशर इस बबल को कंप्रेस कर देगा। कुछ ही सेकंड में ये बबल श्रिंक हो जाएगा और फिर एक्सपैंड होने लगेगा और ये साइकिल 3 to 4 टाइम्स होगा। इससे पानी गर्म हो जाएगा और रेडियो एक्टिव डिब्री के साथ मिक्स हो जाएगा और एटलीस्ट कोई सुनामी नहीं आएगी, बट सडन ओशन के टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण इंटेंस हरिकेन बनेंगे और पानी के रेडियो एक्टिव हो जाने के कारण मरीन लाइफ खत्म हो जाएगी। और तौर डीप सी फिशेस एक्सप्लोजन के ब्राइट फ्लैश लाइट के कारण अंधी हो जाएंगी। तो अब डीप सी के बाद चलते हैं आसमान में और देखते हैं क्या हो अगर हरिकेन के सेंटर में एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दें। हर साल लगभग 12 हरिकेन यूएसए में आते हैं, जिसके कारण फ्लड्स, हाई स्पीड विंड्स के कारण लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। तो क्या हम इन हरिकेन्स को रोक सकते हैं? इससे पहले हमें जानना होगा हरिकेन क्या है। ये स्टॉर्म्स हैं जो इक्वेटर के पास हॉट वाटर ओशंस के ऊपर बनते हैं। ये हॉट वाटर ह्यूमिड एयर बनाते हैं जिसे ट्रॉपिकल विंड्स ऊपर उठाती है, जिससे स्टॉर्म क्लाउड्स बनते हैं। लाइटर विंड्स क्लाउड्स के बाहर होते हैं और उन्हें घुमाने लगते हैं और उन्हें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। यह साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक स्टॉर्म की वाइंड्स 119 किलोमीटर पर आवर तक नहीं पहुंच जाती और तब इसे कहा जाता है हरिकेन। इनका डायमीटर 160 किलोमीटर हो सकता है और ये कई दिनों तक चलते रहते हैं। तो हरिकेन में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का आइडिया कोई नया नहीं है। ये आइडिया आया था 1950 में। आइडिया ये था कि एक सबमरीन अंडर वाटर ट्रैवल करके आई ऑफ स्टॉर्म तक जाएगी और न्यूक्लियर बॉम्ब को लॉन्च कर देगी और इस ब्लास्ट से हरिकेन की हॉट एयर बाहर निकल जाएगी और उसकी जगह कोल्ड एयर ले लेगी। कोल्ड एयर ज्यादा डेंस होती है जो विंड स्पीड को स्लो डाउन कर देगी और हरिकेन खत्म हो जाएगा। लेकिन रुकिए, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब को हरिकेन में ब्लास्ट किया जाए तो हरिकेन खत्म नहीं होगा। ऐसा क्यों? जवाब है उस एनर्जी के कारण जो हरिकेन प्रोड्यूस करता है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हरिकेन जो हीट प्रोड्यूस करता है वो 10 मेगाटन न्यूक्लियर बॉम्ब जो हर 20 मिनट्स में एक्सप्लोड हो उसके बराबर है।
साल 1990 में पूरी ह्यूमैनिटी ने उस एनर्जी के 20% से भी कम यूज किया था जो एक हरिकेन प्रोड्यूस करता है। तो अभी के बॉम्ब हरिकेन में एक डेंट भी नहीं कर सकते। और यही नहीं, अगर ऐसा किया गया तो ये हरिकेन अपने साथ रेडियो एक्टिव रेडिएशन हर जगह स्प्रेड कर देंगे जो ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा खतरा होगा। तो हरिकेन में न्यूक्लियर ब्लास्ट करने का आइडिया सही नहीं होगा। तो चलिए थर्ड एक्सपेरिमेंट में, क्या हो अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब वॉल्केनो के अंदर ब्लास्ट कर दें? वॉल्केनोज जो नेचर के अल्टीमेट फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं, पूरी दुनिया में लगभग 1500 एक्टिव वॉल्केनो हैं। तो क्या हम वॉल्केनो के इरप्शन को रोक सकते हैं? वर्ल्ड वॉर II के समय हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब 130 मिलियन किलोग्राम TNT के बराबर थे। इनका यूज वॉल्केनो इरप्शन को रोकने के लिए कर सकते हैं, है ना? लेकिन वॉल्केनो के इरप्शन का करेक्ट प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे वॉल्केनो को खोजकर उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देते हैं तो जियोलॉजिस्ट का मानना है कि वॉल्केनो में बॉम्ब ब्लास्ट करना चीजों को और वर्स कर देगा, क्योंकि बॉम्ब का एक्सप्लोजन वॉल्केनो के अंदर के बिल्डअप प्रेशर के साथ मिक्स हो जाएगा और इरप्शन को एम्पलीफाई कर देगा। इससे और ज्यादा लावा और राख प्रोड्यूस होगी और बहुत दूर तक स्प्रेड हो जाएगी, और तबाही इतनी ज्यादा होगी जितनी वॉल्केनो के नेचुरल इरप्शन से नहीं होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।